हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में। ये आपके कोर्ट रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना कि आप 50 में से कितने एमसीक्यूज़ ठीक कर पा रहे हैं, और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी होंगी, जाके देख लेना। करंट अफेयर पे डेली हमारे लेक्चर्स आते हैं, तो आप सर्च करना करंट अफेयर्स बाय लर्न विद मीजू, तो आपको सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लाने की कोशिश करते हैं, और हम यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं, तो आपके लिए वो क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये 50 के 50 एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कब एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे 1 जनवरी 1987 में, 9 नवंबर 1995 में, 5 दिसंबर 2000 में, 15 अगस्त 1947 में। बात हो रही है किसकी? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, नालसा की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बारे में आपने सुना होगा। अब ये नालसा अपने आप में क्या है, देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके काम क्या है। ये प्रोवाइड करता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या प्रोवाइड करता है? फ्री लीगल सर्विसेज। ठीक है, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, इज टू प्रोवाइड करना फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। और ये इंश्योरिंग करता है एक्सेस टू जस्टिस भी, याद रखना। ऑर्गेनाइज करता है लोक अदालत को भी। लोक अदालत के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। नालसा ऑर्गेनाइज करता है लोक अदालत को, क्या सेटल करने के लिए? डिस्प्यूट्स एमिकेबली। जब भी कोई डिस्प्यूट एमिकेबली यहाँ पे सेटल किए जाते हैं, तो वो किसके थ्रू किए जाते हैं? हमारे पास लोक अदालत के थ्रू किए जाते हैं। और यही हमारे पास ये ऑर्गेनाइज करता है कौन? नालसा ही करता है। और यहाँ पे याद रखना है, ये क्रिएट करता है क्या? लीगल अवेयरनेस। ठीक है, टू एम्पावर करने के लिए सिटीजन्स को विद लीगल नॉलेज के साथ। ये इंप्लीमेंट करता है पॉलिसीज एंड स्कीम्स को भी, पॉलिसीज और स्कीम्स को भी ये इंप्लीमेंट करता है। और साथ ही साथ मॉनिटरिंग करता है एंड एवेलुएटिंग करता है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हेन द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एस्टेब्लिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, 1995 में, 1995 में 9 नवंबर 1995 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, और किसके अंडर किया गया था? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर ये हमारे पास यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, अंडर विच एक्ट वाज द नेशनल लीगल अथॉरिटीज एस्टेब्लिश। कौन से एक्ट के अंडर ये एस्टेब्लिश किया गया था? चलिए बताएं। ऑप्शन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन क्या पूछे गए हैं आपसे? ऑप्शन पूछे गए हैं लीगल सर्विसेज एक्ट 1995, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल राइट एक्ट 1989। आपको बताना है कौन से एक्ट के अंडर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, अभी मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए, दो क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज ओनली टू एफुलेंट, टू इंश्योर जस्टिस is accessible to all citizens, to focus solely on criminal cases, to promote legal education। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू इंश्योर जस्टिस इज एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपने सही आंसर दिया होगा। याद रखना, इंश्योर करना जस्टिस, याद रखना सब सिटीजन को, जितने भी ऑल सिटीजन है इंडिया के, उनको क्या जस्टिस इंश्योर करना, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है नालसा का। इंपॉर्टेंट रहेगा, और खास करके जितने भी हमारे पास वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनको ये प्रोवाइड करता है फ्री और कंपिटेंट लीगल सर्विसेज। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड यूज्ड बाय नालसा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है नालसा के थ्रू यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को? फॉर्मल कोर्ट ट्रायल्स, लोक अदालत, मेडिएशन बाय प्राइवेट लॉयर्स, या फिर आर्बिट्रेरी डिसीजंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है लोक अदालत। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ये ऑर्गेनाइजिंग करता है किसकी? लोक अदालत की। कौन? नालसा। तो ये हमारे पास किस लिए करता है? जो लोक अदालत होती हैं वो सेटल करती हैं डिस्प्यूट्स को एमिकेबली। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि आर्टिकल 39A का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू इंश्योर द राइट टू एजुकेशन, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पोर एंड वीकर सेक्शंस, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू एस्टेब्लिश ए नेशनल लैंग्वेज। बताया जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्टिकल 39A का हमारे पास मेन पर्पस प्राइमरी क्या है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड ए फ्री लीगल एड टू द पोर एंड वीकर सेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आर्टिकल 39A का जो मेन प्राइमरी पर्पस है वो प्रोवाइड करना है फ्री लीगल एड टू द पोर, और जो भी हमारे पास वीकर सेक्शन के लोग होते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू इंश्योर इक्विलिटी बिफोर द लॉ। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आर्टिकल 15 एंड 16, आर्टिकल 14 एंड 22 सब क्लास फर्स्ट, आर्टिकल 19 एंड 21, आर्टिकल 32 एंड 39। आपसे पूछा गया है कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंश्योर करता है इक्विलिटी बिफोर लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 14 एंड 22 सब क्लास फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है इन विच ईयर वाज द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट इनेक्टेड। बताएं जरा कौन से साल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट इनेक्ट किया गया था। ऑप्शन आपके सामने 1985, 1987, 1990, 1995। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1987। याद रखना, आपने सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। टू रेगुलेट करना लीगल एजुकेशन, टू प्रमोट करना जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, टू एस्टेब्लिश करना हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, या फिर टू डिफाइन करना क्रिमिनल ऑफेंसेस। बताएं जरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट करना जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये मेन ऑब्जेक्टिव है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस डज आर्टिकल 39A एम टू फुलफिल। बताएं जरा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस जो है आर्टिकल 39 का जो एम है फुलफिल करने का। टू सिक्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, टू इंश्योर द राइट टू वोट, टू एस्टेब्लिश ए सेकुलर स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड करना सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है यहाँ पे हु इज द करंट पैट्रॉन इन चीफ। आपसे क्या पूछा गया है कि करंट पैट्रॉन इन चीफ कौन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो नालसा है इसके करंट पैट्रॉन इन चीफ कौन है। जस्टिस NV रमाना, डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस R भानुमति, या फिर जस्टिस उदय उमेश ललित। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। ओके इंपॉर्टेंट है। फिर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट नालसा लोकेटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, तिलक मार्ग न्यू दिल्ली, बेंगलुरु कर्नाटका। अभी बता दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी तिलक मार्ग न्यू दिल्ली। ओके यहीं पे हमारे पास हेडक्वार्टर है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट नालसा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है व्हाट डज ADR स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। के ADR की फुल एब्रीविएशन क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिव्यू, एडवांस्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लास्ट ईयर ये आपसे पूछा भी गया था। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर है 14 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ADR। प्राइमरी पर्पज ADR का क्या होता है। टू अलो ए जज टू डिसाइड द केस, to provide a forum for parties to reach a consensual agreement, to make a dispute more complicated, to enforce legal penalties। तो क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड करना ए फोरम फॉर पार्टीज टू रीच ए कंसेंशुअल एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके जी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया हु टिपिकली फैसिलिटेट्स द ADR प्रोसेस। ADR प्रोसेस को फैसिलिटेट कौन करता है। लायर करता है, जज करता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी करती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूट्रल थर्ड पार्टी। याद रखना न्यूट्रल जो थर्ड पार्टी होती है वही फैसिलिटेट कर सकती है ADR प्रोसेस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR। आपसे पूछा गया है इसमें से वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। टू एस्केलेट डिस्प्यूट्स टू हायर कोर्ट्स, टू इनकरेज ए पीसफुल सेटलमेंट थ्रू नेगोशिएशन, टू मेंटेन पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्प्यूट्स, टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट लीगल पेनल्टीज। क्या आंसर रहेगा बताएं जरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू इनकरेज ए पीसफुल सेटलमेंट थ्रू नेगोशिएशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया हु इज द करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पूछा गया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस NV रमाना, जस्टिस DY चंद्रचूड़। बताएं जरा एग्जीक्यूटिव करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। तो मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना। ओके ये क्या है करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट नालसा के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए
क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ए तलुका कोर्ट इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आपसे पूछा गया है ये तलुका कोर्ट क्या होती है, ठीक है। इंडियन जुडिशियल लेवल कोर्ट होता है, या फिर ए कोर्ट दैट इज सबऑर्डिनेट टू ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, ए कोर्ट दैट ओनली हियर्स सिविल केसेस। बताएं जरा, जो तलुका कोर्ट्स होती हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, ये क्या है। जब हम तलुका कोर्ट्स की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कोर्ट दैट इज सबऑर्डिनेट टू ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक ऐसा कोर्ट जो क्या होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मैंने ऑलरेडी आपको जब कोर्ट पे लेक्चर पढ़ाए थे इन डिटेल, वहां पे मैंने आपको चीजें समझा दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, व्हाट इज द रोल ऑफ हाई कोर्ट्स इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। कि हाई कोर्ट का रोल क्या है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। दे सर्व एज द लोएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट, दे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू द पब्लिक, दे हैव jurisdiction over a state, union territory or a group of states and union territories, they only deal with the administrative matters। बताएं, आपसे पूछा गया है रोल ऑफ हाई कोर्ट इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, कि हाई कोर्ट का रोल क्या है किसमें, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दे हैव jurisdiction over a state, union territory or a group of states and union territory। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, ओके, पीडीएफ चाहिए जिसमें आपके यहाँ पे इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, आपको कंप्यूटर के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको कोर्ट रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे, और साथ ही साथ करंट अफेयर के डेली लेक्चर्स के जितने भी पीडीएफ है वो मिल जाएंगे इससे पहले वाले, और जो आने वाले लेक्चर है वो भी मिल जाएंगे, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और 10 से सबसे इंपॉर्टेंट बात, और 10 से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे। ओके, मॉक टेस्ट 10 से स्टार्ट होंगे। टोटल फी आपकी मॉक टेस्ट मिला के, पीडीएफ को मिला के 499 रुपीज़ रहेगी। ओके, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है तो वो हमें मैसेज कर देगा इस नंबर पे, ये वाला नंबर है हमारा, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, और मैसेज में ये लिख देना कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, और आपको सिर्फ 499 रुपीज़ पे करना है, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और आपके टेस्ट भी होंगे 10 के बाद डेली। ओके, और उसी के साथ आपको जो भी करंट अफेयर के रिलेटेड या जो भी डेली लेक्चर्स यहाँ पे जो हम लाते हैं इसके रिलेटेड वो आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नालसा प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू। कि जो नालसा है ये कौन से ग्रुप को प्रोवाइड करता है यहाँ पे फ्री लीगल सर्विसेज, ठीक है। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, हाई इनकम इंडिविजुअल्स, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है शेड्यूल कास्ट एंड और शेड्यूल ट्राइब्स को हमारे पास नालसा प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विसेज। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ देखना, नालसा प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन और चिल्ड्रन, जो भी हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आते हैं उनको हमारे पास ये फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मेंटली इल जो होते हैं या अदरवाइज डिसेबल्ड पीपल होते हैं जो, या फिर अंडर सर्व्ड वांट होते हैं जो, इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं, ठीक है, पब्लिक इन कस्टडी जो होते हैं, या इंडिविजुअल्स विद एन एनुअल इनकम लेस देन द स्पेसिफाइड अमाउंट। तो ये पॉइंट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाओ। चलिए, बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोक अदालत। टू इंक्रीज कोर्ट केसेस, टू सेटल डिस्प्यूट्स क्विकली एंड एमिकेबली, टू इन्फोर्स लॉज, टू प्रोवाइड लीगल एजुकेशन। तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये सेटल करता है डिस्प्यूट्स को क्विकली और एमिकेबली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ केसेस कैन लोक अदालत सेटल। कि जो हमारे पास ना लोक अदालत है, व्हाट टाइप ऑफ केसेस कैन लोक अदालत सेटल, यहाँ पे ये पूछा गया है कि लोक अदालत कौन से केसेस, किस तरह के केसेस को हमारे पास सेटल करता है। ओनली क्रिमिनल केसेस, ओनली सिविल केसेस, या पेंडिंग केसेस इन कोर्ट, आर प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स, या फिर अपील्स फ्रॉम हायर कोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेंडिंग केसेस इन कोर्ट आर प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स। जितने भी होते हैं हमारे पास, उन केसेस को हमारे पास कौन सेटल करता है, लोक अदालत सेटल करता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, व्हाट डज द टर्म लोक अदालत, इंग्लिश में लोक अदालत को किस में ट्रांसलेट किया जाता है। पीपल्स कोर्ट, जस्टिस फोरम, कम्युनिटी ट्राइब्यूनल, लीगल असेंबली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर हम लोक अदालत की बात करते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की जब बात की जाती है यहाँ पे, तो ये ए पीपल कोर्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, लोक अदालत का दूसरा नाम क्या है, पीपल्स कोर्ट। इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, विच इज वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोक अदालत। वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है लोक अदालत का, दे आर फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स,
दे आर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, दे आर बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, दे ओनली हैंडल क्रिमिनल केसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है लोक अदालत का? इस क्वेश्चन का आंसर है दे आर बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो भी हमारे पास लोक अदालत होती हैं ये बेस्ड किस पे है? गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है वेयर वाज द फर्स्ट लोक अदालत इन इंडिया हेल्ड? इंडिया में पहली लोक अदालत कहाँ पे हेल्ड की गई थी? दिल्ली या फिर ऊना, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, मुंबई, बेंगलुरु? तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऊना, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ओके, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लोक अदालत इंडिया में हेल्ड की गई थी। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोक अदालत विद इन द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर सिस्टम? कि यहाँ पे प्राइमरी पर्पस क्या है लोक अदालत का विद इन द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जो भी है? टू प्रोवाइड लेंथी लीगल प्रोसीडिंग, टू ऑफर ए क्विक inexpensive and informal way to resolve disputes, to handle only criminal cases, to replace formal court system entirely। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ऑफर ए क्विक इनएक्सपेंसिव एंड इनफॉर्मल वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। ये हमारे पास प्राइमरी पर्पस है लोक अदालत का विद इन द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लोक अदालत इन इंडिया? बताएं जरा कि किसको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ लोक अदालत इंडिया में? जस्टिस एम.एच. बेग या फिर जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस आर.सी. लाहौती, जस्टिस आर.एन. मिश्रा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस पी.एन. भगवती जो है ये कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ लोक अदालत इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच एक्ट एस्टेब्लिश्ड लोक अदालत? कौन सा एक्ट जो है एस्टेब्लिश करता है लोक अदालत को? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? आपसे पूछा गया कौन सा एक्ट एस्टेब्लिश करता है लोक अदालत को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लीगल सर्विसेज एक्ट 1987। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 जो है ये एस्टेब्लिश करता है लोक अदालत। ओके, हु टिपिकली कंप्राइज द लोक अदालत? चलिए बताएं। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कंप्राइज कौन करता है लोक अदालत को? ए पुलिस ऑफिसर, ए जज एंड ए टीचर, ए जुडिशियल ऑफिसर, ए लॉयर एंड ए सोशल वर्कर, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ए लॉयर एंड ए जर्नलिस्ट या फिर ए जज, ए सोशल एक्टिविस्ट एंड ए पॉलिटिशियन? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए जुडिशियल ऑफिसर, ए लॉयर एंड ए सोशल वर्कर जो है ये कंप्राइज करते हैं लोक अदालत को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए लॉयर एंड एन एडवोकेट इन इंडिया? आपको बताना है मेन डिफरेंस क्या है एक लॉयर के बीच में और एडवोकेट के बीच में। इंडिया में हमारे पास लॉयर और एडवोकेट के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? लॉयर्स नीड ए हायर डिग्री देन एडवोकेट्स या फिर एडवोकेट्स रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन कोर्ट व्हाइल लॉयर्स प्रोवाइड लीगल एडवाइस, लॉयर्स आर रेगुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल एडवोकेट्स आर नॉट, एडवोकेट्स रिक्वायर नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन। आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताना है, बताओ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जो एडवोकेट है वो रिप्रेजेंट करता है क्लाइंट्स को कोर्ट में। ओके, और जो हमारे पास लॉयर है वो प्रोवाइड करता है लीगल एडवाइस को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? बताएं। बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट? आपको बताना है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया की कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। When was the Supreme Court of India inaugurated? January 28, 1950, January 26, 1950, August 15, 1947, November 14, 1956? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इनोग्रेट की गई थी? 28 जनवरी 1950 को हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? देखिए फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस पूछा गया है एक हाई कोर्ट का इंडिया में। इंदु मल्होत्रा, लीला सेठ, रंजना प्रकाश देसाई, नन ऑफ दिस? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। ओके, ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर्विंग फ्रॉम 1947 टू 1951? नैनी पलकीवाला, ओके, या फिर मोतीलाल चिमनलाल स्टलवर्ट, हरीलाल जे कुसुमदास कन्हैया, एस सीतारमन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल चिमनलाल स्टलवर्ट। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। ठीक है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। MC स्टलवर्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया व्हाट इज द बेसिक मंथली सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ एज ऑफ 2023? कि मंथली जो बेसिक सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट जज की कितनी होती है? यहाँ आपके सामने ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिया होगा कि बेसिक मंथली सैलरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट जज की वो कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 250,000। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, आपने ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, विच लैंडमार्क जजमेंट एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस एंड एम्फेसाइज द वायोलेशन ऑफ जेंडर इक्विटी एंड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो बताएं जरा कौन सा लैंडमार्क जजमेंट था जिसके थ्रू एस्टेब्लिश किया गया गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस एंड एम्फेसाइज द वायोलेशन ऑफ जेंडर इक्विटी एंड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, या फिर KS पुदस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। याद रखना ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसने एस्टेब्लिश किया गाइडलाइंस किस लिए, टू प्रिवेंट करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेसेस एंड एम्फेसाइज द वायोलेशन ऑफ जेंडर इक्विटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है, जज को, जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, तो इसको कैसे रिमूव किया जाता है ऑफिस से? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, बाय ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, या बाय द प्रेसिडेंट, बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाय द प्रेसिडेंट के थ्रू ये क्या किया जाता है, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो रिमूव किया जाता है ऑफिस से। ओके, हु कैन अपॉइंट एडहॉक जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ पे 2 बार चीफ जस्टिस हो गया। आपको बताना है एडहॉक जजेस को कौन यहाँ पे हमारे पास अपॉइंट करता है। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है। 2 बार हो गया था यहाँ पे, तो याद रखना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यही अपॉइंट करता है एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट मस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डू बिफोर अपॉइंटिंग एन एडहॉक जजेस? कंसल्ट विद द प्राइम मिनिस्टर, सीक अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, consult with the chief justice of relevant high court and get the president consent, consult with chief justice of the relevant high court and get the president consent। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ रेलिवेंट हाई कोर्ट, ओके, एंड गेट द प्रेसिडेंट कंसेंट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया आपसे, व्हाट इज ए क्यूरेटिव पिटिशन। आपसे पूछा गया है कि ये क्यूरेटिव हमारे पास पिटिशन क्या है। क्यूरेटिव पिटिशन की बात करें अगर हम, illegal recourse available before the filing of a review plea, या illegal recourse available after the dismissal of a review plea against a final conviction, a type of petition for bail during trial, a petition to seek a constitutional amendment। तो जब हम क्यूरेटिव पिटिशन की बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, illegal recourse available after the dismissal of a review plea, याद रखना अगेंस्ट ए फाइनल कन्विक्शन, इसी को हम क्यूरेटिव पिटिशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन, कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सपोर्ट करता है कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन? आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 137, आर्टिकल 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 137। आपने भी सही आंसर दिया होगा, जो आर्टिकल 137 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सपोर्ट करता है कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन को, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट रोल डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्ले इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन? इनफोर्सेस इकोनॉमिक पॉलिसीज, कंडक्ट्स इलेक्शंस, कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास क्या है, ये कस्टडियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्ले इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, why is the Supreme Court referred to as the guardian of the Constitution? It manages public health, it protects the fundamental rights of citizen, it oversees education system, it regulates trade policies। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हमारे पास क्यों जो सुप्रीम कोर्ट है ये रेफर की जाती है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सिटीजन्स के, दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट रेफर टू एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, ऑन व्हाट बेसिस कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो कौन से बेसिस पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, या फिर ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस लॉ और फैक्ट, ओनली इन केसेस इन्वॉल्विंग फॉरेन अफेयर्स, या फिर ऑन एनी मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑन एनी मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस लॉ और फैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलो द प्रेसिडेंट टू सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? अब पूछा गया कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलो करता है प्रेसिडेंट को टू सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 124, आर्टिकल 143, आर्टिकल 368, आर्टिकल
226। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 143, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अलोज करता है प्रेसिडेंट को टू सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, विच इज वन रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से आंसर देना। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव सर्व्ड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, must be a citizen of India and have been a judge of high court for at least 5 years, or an advocate for at least 10 years, must be a citizen of India and have practiced law for at least 15 years, must be a citizen of India and hold a doctorate in law। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 years, और एन एडवोकेट फॉर एट लीस्ट 10 years। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, आपसे पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 215, आर्टिकल 129, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32। तो आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो क्या स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 129। याद रखना, आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल हाई कोर्ट्स आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलिए हाई कोर्ट की बात हो रही है। आर्टिकल 128, आर्टिकल 215, आर्टिकल 136, आर्टिकल 241। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये स्टेट करता है कि ऑल हाई कोर्ट्स जो है ये कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड मानी जाती हैं। ओके, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस जगदीश सिंह खेकर, या फिर हमारे पास जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्राचूड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्राचूड। ये हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट होगा। विच लैंडमार्क केस इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, या फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो है ये कंसीडर किया जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में हमने 50 MCQs डिस्कस किए। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी ऐसे ही हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। मैंने PDF वगैरह के लिए आपको बता दिया, ये वाला नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। ओके, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।